जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अनुपात और समानुपात के बारे में। चलिए पहले उस पर चर्चा करते, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़े थे अनुपात में सबसे पहले अनुपात का डिफिनेशन कि अनुपात किसको कहा जाता है। तो हम शॉर्ट में जान सकते हैं कि अनुपात जो है दो सजातीय राशियों की तुलनात्मक संबंध को दर्शाता है। तो बोल सकते हैं अनुपात क्या है। तो अनुपात क्या करता है, दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक संबंध को दर्शाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि 2:4। यदि हम 2 में 2 से गुना और 4 में भी 2 से गुना कर देते, ये हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा 8। मतलब ये दोनों में क्या करता है, तुलना बताता है कि ये 4 है तो ये 8 है। इसी में हम लोग प्रोपोर्शन यानी समानुपात के बारे में पढ़े थे, उसको भी देख लेते हैं। समानुपात किसको कहा जाता है, जब दो राशि या जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है या कहते हैं। जैसे दो अनुपात बोले A/B=C/D, मतलब दो अनुपात जब आपस में बराबर हो, या इसी को हम लिख सकते हैं A/B=C/D, या इसी को कर दिए ऐसे बट्टा करके, या फिर सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो AD=BC। और पढ़े थे वर्गानुपात के बारे में, उपवर्गानुपात के बारे में। चलिए उसको भी देख लेते हैं। बोले वर्गानुपात को इंग्लिश में बोला जाता है डुप्लीकेट रेशियो, या इसी को बोला जाता है नकली अनुपात। मान लेते हैं कोई दो राशि A/B=2:4 और बोला जाए कि वर्गानुपात ज्ञात करें। तो वर्गानुपात जब निकालेंगे तो हो जाएगा A का स्क्वायर B का स्क्वायर। तो A की जगह 2, 2 का स्क्वायर, B की जगह 4, 4 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। और बताए थे उपवर्गानुपात। तो उपवर्गानुपात को इंग्लिश में बोलेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। मान लेते हैं यही इसी क्वेश्चन को कि इसका ही ज्ञात करना है उपवर्गानुपात। तो कैसे निकालेंगे उपवर्गानुपात, तो √A/√B यानी √2/4। सॉल्व करेंगे, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का हो जाएगा 2।
यही होगा आंसर। और पढ़े थे घनानुपात बोले घना अनुपात, इसको बोला जाता है इंग्लिश में ट्रिप्लिकेट रेशियो। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन कि A अनुपात B बराबर 2:4 या 2:3, बोले कि घन अनुपात निकालिए, तो घन अनुपात हो जाएगा, घन मतलब Q यानी A का Q, अनुपात B का Q तो 2 का Q, और अनुपात हो जाएगा 3 का Q, यानी सॉल्व करेंगे तो 8:27। और मान लेते हैं कि क्वेश्चन है 8:27 और बोला जाए आप ज्ञात कीजिए उप घन अनुपात। इसको बोलेंगे इंग्लिश में सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो ज्ञात करेंगे इसका, तो हो जाएगा 3 घात की करनी A अनुपात 3 घात की करनी B, मतलब A और B का घनमूल। तो √8 और रूट में फिर कितना 27, घनमूल निकालेंगे 8 का 2 और 27 का 3 आंसर। और पढ़े थे प्रतिलोम के बारे में, तो चलिए उसको भी देखते हैं। प्रतिलोम अनुपात, इनवर्स रेशियो। मान लेते हैं क्वेश्चन A अनुपात B = 2:3 और इसी का बोला जाए इनवर्स रेशियो ज्ञात करें, तो हो जाएगा इनवर्स रेशियो = 3:2, मतलब दूसरा वाला पहले, पहला वाला दूसरा। या तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इनवर्स मतलब होता उल्टा, और करके तो 1/2 अनुपात 1/3। जब सॉल्व करेंगे तो सरलतम भिन्न में लिखेंगे, 2 3 का एलसीएम लेंगे 6 होगा, तो 6 से दोनों में गुना, इसमें भी गुना और इसमें भी गुना, काटेंगे 3 दूना 6, द्वितीय 6 यानी कि 3:2, यही होगा आंसर। और पढ़े थे, चलिए उसको भी देख लेते हैं, उस पर भी एग्जांपल। कि मान लेते हैं क्वेश्चन कि A अनुपात B बराबर 2:3 एवं B अनुपात C = लिख दे 3:4 हो, तो पूछा जाए कि ABC ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो पहले अरेंज करेंगे, 2 A के सामने, फिर B के सामने 3, फिर स्टार्ट कहां से है तो B से, 3 अनुपात और फिर कितना 4, C का मान C के सामने। ये टोटल हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, यानी पिछले वीडियो में, कि कैसे निकलता है। तो ये इस प्रकार गुना होगा, ऐसे गुना होगा और ये ऐसे गुना होगा। तो गुना करेंगे 3 दूना 6 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 4 तिया 12, यही होगा ABC का मान। इसी में जोड़ के पूछ लेगा, ये सब मान दे देगा, पूछेगा कि A अनुपात C बोलिए, तो A का हो जाएगा 6 और C का हो जाएगा 12। 6 और 12 काटेंगे, 3 दूना 6 या डायरेक्ट काट सकते हैं,
6 दूना 12, 1 यानी 1:2। इसी में और बताई थी इसका टाइप कि मान लेते हैं क्वेश्चन कि A/B इक्वल टू 2:3 एवं A/C बराबर लिख दे 3:4 और बोला जाए कि A/B/C ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो A के सामने 2, B के सामने 3 और फिर 3:4 है तो C के सामने 4। गुना करेंगे इसको कैसे? इस प्रकार गुना होगा और ये लास्ट 3 दूना 6, 3 तिया 9 अनुपात 4 दूनी 8, यही होगा ABC का मान। इसी में बोल देगा कि आप ज्ञात करें कि BC क्या होगा, तो BC क्या होगा 9:8 हो जाएगा। और 2 टाइप था, चलिए उसको भी देख लेते हैं। कि मान लेते हैं क्वेश्चन इसी पर कि A/B/C इक्वल टू 2:3:4 एवं C/D बराबर लिख दे 1:3:2 और पूछा जाए कि ज्ञात करें ABCD मतलब टोटल का मान क्या होगा। तो अरेंज कर लेंगे 2 3 4, फिर कहां से 3 से 3 2 और सॉल्व करेंगे 2 को 3 के साथ, 3 को 3 के साथ, फिर 4 को 3 के साथ, 4 को 2 के साथ गुना करेंगे। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यही मान होगा ABCD का मान। इसी में जोड़ के पूछ लेगा कि आप बताइए AD का मान क्या होगा। तो एक जगह 6 और D की जगह कितना 8, 6:8 काटेंगे 3 दूना और 4 दूना यानी 3:4। और इसी में था कि यदि ABC इक्वल टू 2:3:4 और यहां पर लिख दे A/D बराबर 3:2 तो कैसे ज्ञात करेंगे? फिर क्या करना है, अरेंज कर लेना है 2 3 4 और फिर है 3 A का मान और D का मान है 2। D का मान 2 तो मान निकलेगा 2 को 3 के साथ और ये लास्ट यानी 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और लास्ट 2 दूनी 4 तो निकल जाएगा ABCD के मान। इसी में अगर किसी का पूछेगा मान तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। अगर बोल दे BC का मान 9:12, AD का मान 6:4, ऐसे करके निकाल सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात को बोला जाता है यौगिक अनुपात या कंपाउंड रेशियो। बोल सकते हैं अनुपातिक संख्या को, अनुपातिक संख्या के पूर्व पद एवं अंतिम पद के गुणनफल को
मिश्र अनुपात कहते हैं या कहा जाता है। जैसे बोल दे कि ए अनुपात बी और लिखा रहे सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ, बोला जाए मिश्र अनुपात ज्ञात करे तो बोले पूर्व पद मतलब पहले का पद एवं अंतिम पद के गुणनफल के अनुपात को मिश्र अनुपात कहते हैं। तो पहला सबका ए सी ई अनुपात, फिर लास्ट वाला सबका बी डी एफ, यही होगा मिश्र अनुपात। और आगे होता है वितत अनुपात। वितत अनुपात, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कंटिन्यूड रेशियो। जब दो या दो से अधिक अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको बोला जाता है वितत अनुपात। जैसे ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ, या इसको लिख सकते हैं बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ, ये कहलाएगा वितत अनुपात। और होता है अनुपात में योगांतर या योगा अनुपात, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। तो यदि लिखा रहे ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी और पूछा जाए योगानुपात ज्ञात करें तो ए प्लस बी अनुपात बी बराबर सी प्लस डी अनुपात डी हो जाएगा। और इसी में होता है एक अंतरा अनुपात। अंतरा अनुपात को बोला जाता है डिविडेंडो। तो मान लेते इसी का निकालना है, तो अंतरानुपात जब निकालेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी अनुपात b बराबर c माइनस डी अनुपात d। और एक होता है योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात जब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी बट्टा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बट्टा सी माइनस डी। चलिए थैंक यू, आज का यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले दिन देखते हैं।